क्रेडल टू ग्रेव, अपने पालने से लेकर के कब्रिस्तान तक आदमी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। इसमें अब बहुत सारे फिलोसोफर वगैरह लोगों ने अपना अपना दिया है सर। एक तो इसमें अलग अलग थियरी है, मनुष्य कैसे सीखता है। एक तो बोलते हैं एम्पेरियलिज्म, एम्पेरियलिज्म माने अनुभववाद। हर मैन लर्न, कोई भी जीव सीखता है अनुभव लेकर, अपने ज्ञान इंद्रियों से, वातावरण के साथ उसका एनकाउंटर। उसके बाद है इसमें थोड़ा सा दिमाग का उपयोग होता है, रैशनलिज्म या इसका तर्कवाद। क्योंकि बहुत सारी चीज जो है प्रत्यक्ष नहीं होती, अनुमान करना पड़ता है। तर्क करता आदमी, हाँ ऐसा हुआ था ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। जैसा कई बार धुआं उड़ रहा है, यत्र धूम्र तत्र वह्नि, मैंने जहाँ धुआं है वहाँ आग होगा, ऐसा कोई जोर ना आग लगी होगी ऐसा नहीं, तो वो भी नहीं। उसके बाद फिर आया कंस्ट्रक्टिविज्म। ये तो प्योरली भौतिक था, शारीरिक लेवल पर वातावरण के साथ अपना जो संबंध होता है, रिएक्शन। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा माइंड से आएगा। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, लॉजिक होता है, ब्रेन काम करता है, उसके ऊपर और कोई चीज़ है उसको जोड़ तोड़ करके नया चीज बनाना है। यह संरचनावाद। पुराना जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या है, नया कोई चीज बनाना, संरचना बनाना। उसके बाद एक आया साइको एनालिसिस। ये तो फ्राइड ने, सब लोग जानते हैं, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड थे मनोविज्ञानी, उन्होंने बोला। कंस्ट्रक्टिविज्म ये पियाजे था, पियाजे स्पेलिंग में टी है लेकिन क्या मतलब क्या है। बाकी इसमें स्पाइनोजा और बहुत सारे लोग हैं, वो अभी आउटडेटेड। साइको एनालिसिस ये हो गया मनोविश्लेषण। मनुष्य कोई भी चीज़ क्यों करता है, बच्चा कोई भी बिहेवियर कैसा करता है, क्योंकि बच्चा क्या आक्रामक होता है। कोई भी बच्चा अगर वो कीड़ा मकोड़ा देखेगा तो उसका पैर तोड़ देगा या उसको एक करेगा। जानवर के भी किसी को रास्ते चला तो पत्थर मारेगा, वो उसे के भीतर नहीं कहीं डिफेक्ट होता है। तो मानसिक बाबा बोले का वृत्ति और डिफेक्ट होने से स्वादिष्टान चक्र जो वृत्ति है उसमें क्रूरता आती है, उसमें डिफेक्ट होने से हो तो मनोविश्लेषण यह डेवलप पद्धति होगी साइको एनालिसिस। अभी तो बहुत सारे स्कूलों में भी साइको एनालिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की पोस्टिंग होती है बच्चों के, खास करके एडोलेसेंट जो है 12-13 साल के बाद, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। घर में अलग वातावरण होता है, स्कूल में अलग वातावरण, व्यक्ति के भीतर में परिवर्तन उसका जिसको कहने जाए, इसलिए तो साइको एनालिस्ट टीचर की भी पोस्टिंग होती है। उसके बाद एक है ह्यूमैनिज्म। ये थोड़ा रिसेंट है, इसमें मानवतावाद कहेंगे, मानवतावादी दृष्टिकोण। कारण मनुष्य केवल एक ब्रेन या कोई शरीर या ये नहीं है, एक बाबा कहते हैं मैन इज अ आइडियोलॉजिकल, एक आदर्शात्मक भावधारा। उसके ऊपर कुछ है, वो तो फिर बाद में हो गया, वो आप इसको फिर लास्ट में कहेंगे न्यू ह्यूमनिज्म। अभी जाने वाले बहुत वर्षों तक के लिए बाबा ने तो 90 मानवता, ये 90 मानव। बीच में क्या आया था न्यू ह्यूमनिज्म, तो नया मानवता होता है। आपका यमन वाले इसमें ये थे, लेकिन बाबा ने वो 90 कर दिया, उसमें सभी
हम लोग देखेंगे। ये दिया है मैस्लो ने, क्लास 5 या 6 के एस की किताब में भी आप लोग पढ़ाए होंगे है मास्लो का पिरामिड। मास्लो ने मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड्स, उसका 5 स्तर है। 5 पिरामिड जानते हैं आप लोग? मास्लो पिरामिड नेपाल में तो हेल्थ की किताब में हम देखे, वहाँ को पढ़ा दें तो वो पिरामिड है मनुष्य की आवश्यकता। वो जब पूर्ति होगी तभी उसका कहेंगे कि ठीक से उसका पढ़ाई हो गई। हम लोग ये 5 स्तर वाला है रिकॉर्ड बनाएंगे इसके बीच में। पिरामिड बना है क्या? हाँ पिरामिड। उसके 5 यदि आपको काम में आएगा। फिर अगर आदमी की फिगर बनानी है बैठने वाले बच्चे की तो ये आएगा। मनुष्य जब बैठा होता है तो उसके 5 भाग होते हैं, खड़ा होता है तो 7.5। ये आपका जो इसका माप जब आप लेंगे पूरा 7.5 आपका पूरा बॉडी। हाँ खड़ा होकर 7.5 ये बताएंगे बैठने में 5। अब ये सर यही देखिए, ये 20 का लाइन हो गया। यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर हाथ आएंगे। यहाँ पर आदमी बैठे हैं। यहाँ में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जितना आप अगर कॉपी में लेकर कीजिएगा यहाँ भी आपको फेस भी अगर करना है उसे 3 बार करना। यहाँ पर कान आ जाएगा, ठीक। ये मुंह का जो साइड से जो है यहाँ, और कान का यहाँ पर आपका यह है। यहाँ पर आँख है। मनुष्य के बेसिक नीड्स जो है,
अब्राह्मणास्ति। मनुष्य की क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया है। मनुष्य की मुख्य तो पहला तो सबसे नीचे आती है फिजिकल, शारीरिक और भौतिक आवश्यकता। रोटी कपड़ा मकान ये सब जो भौतिक आवश्यकता है, वो प्यास लगी हुई है। उसके बाद मनुष्य चाहता है सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा। हर एक जीव चाहता है अपने को सुरक्षित करना, लेकिन आहार निद्रा भय महसूस, आपको डरता क्यों? लेकिन छोटे बच्चे को भी ऐसा आपको मीठा देंगे तो डरता है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन डर उसमें जन्मजात है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, भय मुक्ति, क्योंकि मणिपुर चक्र में है भय। उसके बाद उसको चाहिए लव एंड बिलोंगिंग, बिलोंगिंगनेस, स्नेह इसको कहते हैं, या सुरक्षा। क्योंकि मानसिक भौतिक पूरा हो गया, उसको सिक्योरिटी, मन को सुरक्षा चाहिए। उसके बाद में भावनात्मक, अनाज चक्र हमारा आता है, भावना का मूल केंद्र है अनाज। इसीलिए हमें यही ना आशा, चिंता, चेष्टा, ममता यही पर किया। मनुष्य जीता है आशा के लिए। बंगला में एक ये है, संकीर्ण हृदय खानी अनंत पिपासा। हार्ट तो छोटा सा है, संकीर्ण हृदय खानी अनंत पिपासा, प्यास जो अनंत है। मिटे नाही मिटल ना मिटिबे नाही आशा। आशा के कारण ही आदमी जीता है। दया करुणा, दया करुणा वो सब वृत्ति है। बाबा ने 50 वृत्तियाँ दे दी, भविष्य में हो सकता और मल्टीपल आगे बढ़ेंगी। मूलभूत वृत्ति तो आहार निद्रा भय महसूस यही है ना। उसके बाद ये 5 की जो भावनाएं जो है, क्रोध, सैडनेस, चिंता, जॉय, 5 ही मूल है। 5 ही आपके 5 तत्व है, उसके 5 भावनाएं हैं। उसके बाद की वो बहुत बड़ी है, बात 50 होगी। लव या स्नेह उसको चाहिए, अगर घर में नहीं मिला तो स्कूल में मिला। बहुत सारे बच्चे लोग देखे होंगे, घर में आपके अपने माता पिता से उतना प्यार नहीं करते, लेकिन दीदी दादा से आकर के चिपक जाते हैं ना। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको घर में नहीं मिलता है। एक लड़की थी, वो नेपाल में, दोनों बहनें थी, 5 साल और 4 साल छोटी होती। हाँ ओ सॉरी, तो वो जब बस से आती थी, स्कूल से आती थी, तो फिर आते ही हमको नजदीक आ जाता और सुनती थी। मैंने क्या हुआ है उसको, उसकी बहन को भी हम बोले कि क्या बोले, क्यों करती है, घर में करती है क्या? नहीं बोले ऐसे नहीं करती है। फिर हम उसको एक दिन पूछे कि क्या ऐसे कुछ सुनते? बोले आपका बांस गंदा है ना, हमारी मम्मी के जैसा ही है। जैसा बच्चा लोग बछड़ा लोग है ना, अपनी माँ को कैसे पहचानते हैं? गंध से पहचानता है। और हाँ ठीक है, हमारे पास ऐसा ही ये है। तो ये हो गया स्नेह। और देखिएगा जो बच्चा उसको जैसे भी आप स्कूल में एडमिशन में आते होंगे, बाकी सब स्कूल ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बोलते का आनंद स्कूल है। इसमें बहुत सारे बच्चा लोग ऑटिज्म आपसे आते हैं, बोले बच्चा भी हो गया 3-4 साल वाले तो बोल नहीं पाता, आगे बढ़ जाए उसको ऑटिज्म से, तो माँ को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बोले धीरे धीरे सीखेगा है, ग्रुप में करेंगे तो वैसा एक कोई भी आता है सेरेब्रल पाल्सी वाला, देखेंगे कि बच्चा ऐसा माँ बाप को उसको ढोना पड़ता है। सर बड़ा है, उसको बोलते हाइड्रोसेफेलस, वो पेट में जमता उस वक्त, या तो उसके माता जी ने कुछ गलत दवाई खानी होगी, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, या कभी कभी होता है कि ससुराल वाले लोग चाहते हैं कि लड़का होना चाहिए, और वो बेचारे देखिए लड़के तो ठीक है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है
तो लड़का होंगे कि लड़की होंगी, कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, तो बनता है। आप देखते हैं जेल में वो लोग बनता है ना, हाय हाय करके। खैर अभी भी उन लोगों का ये है ट्रांसजेंडर हो गया। अब वो तो उनकी गलती नहीं है, प्रकृति ने उनके साथ मजाक किया, क्या करें, हो जाता है। उसके बाद है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। हर एक आदमी ये सब मिलने के बाद भी चाहता है कि मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिले। खास करके जो 10-12 साल के बाद जो बच्चा लोग होता है, छोटा बच्चा लोग तो सुन लेगा सब, घर में अपने माता पिता की सुनता है, लेकिन बड़ा की बात बहुत बच्चा लोग अपना लॉजिक चलाता है, बोले पापा ऐसा हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है। आप घर में हैं और बोल रहे हैं कि उसको बोल रहे कि वो घर में नहीं है, तो उसमें जाने का मैं कुछ हूँ। और हर एक घर में जो भी चीज़ें होती है उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहता है, हमको कैसे कपड़ा खरीदना है, कैसे क्या करना है। माँ बोले नहीं, हम जो खुद छोटा हम जो खरीदना है वही पहने। फिर कभी कभी बोलता है इतना मैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा हो गया, बोलते हैं कंफ्यूज होता है, अब हम बड़े हैं कि छोटे क्या करें। तो वह आत्मसम्मान, एवरीबॉडी क्रेव्स टू बी एप्रिशिएटेड। हर एक व्यक्ति या इंसान चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, एप्रिसिएशन हो। मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे गलती भी कर रहा हूँ, बहुत बार हम लोग बच्चे बोलते हैं गलती है ठीक से करो, नहीं, गलती जो भी हो ठीक ही है। कोई भी बच्चा देखेंगे उसका बड़ा पेपर दीजिएगा और 2-4 स्केच पेन दे दीजिएगा कलर के, कोई बच्चा है लाल स्केच से पूरा भर देगा, कोई है काले से छोटा सा कुछ फूल बना देगा कोने में, मतलब घर का वातावरण वैसा उसको डिप्रेस कर दिया उसको हमसे, इसके लोगों का आला कला बने। और जो है जहाँ तक सबसे मिलना लीडरशिप जिसमें क्वालिटी है वो लाभ उनसे पूरा कर देते हैं। इससे भी जाना जैसा सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। उसके बाद फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन परिचय, आत्मा परिचय। यही है, कोई बड़ा करना चाहता है, मेरा नाम हो, मेरे घर का परिवार का नाम हो, दुनिया में कुछ करके जाओ। बाबा बोलते हैं ना, इस दुनिया में आए कुछ दिन के लिए दाग छोड़ के जाओ, नहीं तो बस आए किए चले गए, बच्चा पैदा कुछ नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखते हुए कभी कभी किसी का जो है आय जो छूट जाता है, कभी किसी का छूट जाता है, इसका मतलब वो आदमी बहुत आगे भी सोचता है। नॉर्मल नियम है कि जो श्रोता है उनके थिंकिंग स्पीड से वक्ता का स्पीड कम होना है, ज़्यादा होने से वो ऊपर से चला जाता है, क्योंकि और हर एक की थिंकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। जैसे बाबा बोलते क्लास में लास्ट में जो बच्चा है एकदम वो समझे इस प्रकार, तो वो है आदर्श शिक्षक वही हो। ये हो गया मास्लो का, अब्राहम मास्लो का एक पिरामिड हुआ ऑफ दी बेसिक नीड्स। लाल वाली लिख रहा है अब्राहम मास्लो। ये मास्को कौन थे? मास्लो साइकोलॉजिस्ट थे। अब बहुत सारा चीज तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही लिख के गए हैं, लेकिन वो ग्रंथ में क्या किसने लिखा क्या अभी कुछ कहिए नहीं, वो कहाँ पता होगा, चला गया। इसलिए वो 1945 पुराना ही कहीं आपने उन्होंने पाया होगा, आर्य वैदिक शास्त्र में कुछ पढ़ा होगा, उसको करके अपने नाम से कर दिया। ज़्यादातर हम लोग पढ़ा कि कभी भी साइंस वगैरह की किताबें वही है, गैलीलियो, न्यूटन, वही सब थे। आपके आर्यभट्ट ये कुछ नहीं, आर्किमिडीज आपके कभी कुछ नहीं है। अब कब चेंज होगा? पोलियो मार दिया इसे, पोलियो मार दिया। भाई बोले हैं ना, कुछ आता है कि लड़का पैदा हो, लड़की में कुछ ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है। ये फिजिकल हो गया, सोसाइटी का इमोशनल मैं इसलिए आया हूँ, क्या करके जाना है, क्यों मेरा क्या पर्पस है जीवन का, वो आध्यात्मिक ये सब लक्ष्य। जब स्पिरिचुअल नाम नहीं दिया हम लोग